2 अप्रैल को सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, 2 अप्रैल से लेकर और 11 मई तक जो मंगल हैं पहले कुंभ राशि में चल रहे थे, लेकिन अब वो मीन में प्रवेश करेंगे। अग्नि तत्व हैं और जल तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे। जहां प्रवेश करेंगे वहां पहले से ही सूर्य और शनि मौजूद हैं। देखिए, गुरु के घर में जाएंगे तो गुरु और सूर्य से तो इनकी अच्छी मित्रता है, लेकिन शनि के साथ इनका बिल्कुल बैर होता है और ये दोनों मिलके विस्फोटक योग बनाते हैं। यानी तिल का ताड़ या कैसे किसी भी चीज को नेगेटिव वे में ले जाना या अटका देना या अटक अटक के काम होना, ये स्थिति मंगल और शनि की रहती है। जिस भाव में ये युति होती है तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये युति यहाँ पर थोड़े से हर्डल्स लेकर आ सकती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की, और देखिए कन्या राशि के लिए 7th हाउस में बन रहे हैं। 7th हाउस जो होता है विवाह का हाउस है। यहाँ पहले से ही सूर्य शनि है, सूर्य शनि और अब मंगल भी आ गए हैं। तो यहाँ पर इन तीनों ग्रहों का होना मंगल दोष तो बनाता है। आप समझते हैं, हमने पहले भी बताया है कि जब भी सूर्य शनि मंगल राहु केतु 7th हाउस में होते हैं या दृष्टि देते हैं तो वैवाहिक जीवन के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मंगल रहकर आपकी लगन को भी देखेंगे, यानी सप्तम दृष्टि से आपकी लगन को देखेंगे। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। चौथी दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे और अष्टम से धन भाव को भी देखेंगे। देखिए, मटीरियलिस्टिक वे में अगर हम कन्या राशि के लिए देखें तो यहाँ आपको नए काम मिल सकते हैं, कार्य के नए नए आयाम रास्ते खुल सकते हैं, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर रह सकती है या नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आ सकती हैं। लेकिन साथ ही आपको स्वास्थ्य का और टेम्परामेंट का ध्यान रखना है। तो क्या चीजें यहाँ करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या रेमेडी फॉलो करनी है जिससे आपका ये ट्रांजिट, ये समय आपका अच्छा निकले, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए, मंगल जो लॉर्ड हैं आपके अष्टम के और आ गए हैं 7th हाउस में, तीसरे भाव के भी लॉर्ड हैं। तो ऐसी स्थिति में अष्टम भाव के लॉर्ड का केंद्र में आना, कहीं ना कहीं आपको अपने लोअर बॉडी पार्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वेट पुट ऑन हो सकता है और क्रोध बढ़ सकता है, यानी यहाँ पर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है। देखिए, जो मंगल है वो कहीं ना कहीं करेज बढ़ाने वाले होते हैं, साहस देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा मंगल प्रधान हो जाए, ज्यादा अग्नि तत्व आ जाए तो जोश में होश खोने की स्थिति भी रहती है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है। कोई ना कोई रक्त विकार, ब्लड में इंफेक्शन या हीमोग्लोबिन की समस्या आपको परेशान कर सकती है और यहाँ पर एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है। तो इन सब चीजों का यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना है। और मंगल की सीधी दृष्टि आपकी लगन पर है, तो ऐसे में सोच आपकी नेगेटिव ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें, अन्यथा और चीजें यहाँ पर सही नजर आ रही हैं। इसके साथ ही देखिए, मंगल की अष्टम दृष्टि आपके वाणी भाव पर भी है, वाणी कटु हो सकती है। तो यहाँ पर और कहीं ना कहीं थोड़ा माउथ या दांतों से संबंधित समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ की बात करेंगे, देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड शनि हैं और शनि इस समय अस्त है, मंगल के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि डिस्टेंस आ रहा है, बातचीत नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं छोटी सी बात भी बढ़ सकती है। तो इस स्थिति को आपको संभालना है, क्योंकि देखिए मंगल बहुत तेजी से चलने वाले प्लैनेट हैं और शनि स्लो चलते हैं। तो दोनों की स्पीड में रात दिन का अंतर है, साथ चलना मुश्किल है। इसलिए थोड़ा सा स्लो डाउन आपकी लव लाइफ में भी यहाँ पर नजर आ रहा है। चाहते हैं तालमेल बना रहे तो धैर्य रखना होगा और लड़ाइयों को अवॉइड करना होगा। वैवाहिक जीवन का तो हमने आपको बताया है, सूर्य मंगल की युति मंगल दोष बना रही है, मांगलिक दोष जिसे हम कहते हैं। तो वैवाहिक जीवन में तो स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण झगड़े रह सकते हैं, सुपर डुपर ईगो रह सकता है। अगर सामने वाला आपका जो पार्टनर है वो भी किसी ऐसी ही राशि का है तो यहाँ पर दिक्कत रह सकती है। और देखिए, ऑलरेडी यहाँ पर कन्या राशि वालों को मैरिड लाइफ में अभी इशू चल रहा है। अगर जिनके ऑलरेडी चल रहे हैं तो वो चीजें यहाँ लीगल तक जा सकती हैं। तो उसको आपको संभालना है और शांत स्वभाव से रहना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि जो गुरु की प्लेसमेंट है, गुरु आपके घर का माहौल अच्छा रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी चीज में ओवर होते हैं और डोमिनेटिंग नेचर को लाते हैं कि मैं ही सही हूं, तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी है और मंगल
की चौथी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर है। जो काम धीरे-धीरे चल रहे थे अब स्पीड अप होंगे, स्पीड बढ़ेगी और मंगल तेजी लेके आएँगे आपके कार्य में और जितना आलस छाया हुआ था वो भी यहाँ दूर होगा। मंगल की चौथी दृष्टि गुरु पर है, गुरु और मंगल की युति अच्छी है। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। किसी भी रूप में आप सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का काम है, लाइसेंसिंग का काम है, कंसल्टेंसी का काम है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, सभी में आपको यहाँ पर फायदा हो सकता है। लेकिन एक चीज हम जरूर बताएंगे कि इस समय बहुत ज्यादा नए इन्वेस्टमेंट या नए कार्यों में आपको प्रवेश नहीं करना है, एग्जिस्टिंग कामों को ही आपको बढ़ाना है और धन की स्थिति यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। लेकिन देखिए खर्चे भी रहेंगे और फोमो में या जो हम कहते हैं एक्स्ट्रा वैकेंसी, जरूरत से ज्यादा देखा दाखी में यहाँ पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो इस चीज को आपको संभालना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रखना है, खुद को और अपने फादर के स्वास्थ्य का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो बाकी समय आपका अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, स्पेशली अगर आप किसी टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। सरकारी क्षेत्रों में भी स्थिति अच्छी है, बुद्धि काफी तेज रहेगी, इंटेलेक्ट खुला रहेगा और मंगल यहाँ पर आपके अंदर एक फुर्ती भी रखेंगे, सारे आलस को यहाँ पर मंगल गायब रखेंगे और डिस्ट्रैक्शन में भी कमी आएगी। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए अच्छा है। भाग्येश की अगर हम बात करें तो देखिए भाग्य शुक्र है, इस समय जो स्थिति चल रही है बदलते रहेंगे। शुक्र पहले आपके अष्टम में आए हैं, फिर भाग्य में आएंगे, तो वो स्थिति एक 50-50 रिजल्ट हम जो कहेंगे आपके भाग्येश का आपको मिलेगा। लेकिन धार्मिक बुद्धि रहेगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे और धार्मिक यात्रा स्पेशली शिव मंदिर के जाके आप अवश्य दर्शन करेंगे। तो ओवरऑल कन्या के लिए ये गोचर हम कहेंगे सही है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी में नहीं जाना, क्रोध पर कंट्रोल करना है और जो हमने कहा ईगो, प्राउड, मैं ही मैं हूं, ये स्थिति नहीं लानी, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जितना हो गणपति की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन आप चाहते हैं कि इस ट्रांजिट का आपको लाभ हो तो मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को अवश्य ही तुलसी की माला जरूर पहना के आए और वहां बैठकर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः